अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का मॉर्निंग शो है, जबकि रात को भी आप इवनिंग शो देख सकेंगे। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का दौरा किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर अफगानिस्तान के हवाले से ज़ल्मी खलीलज़ाद ने, और उनके हमरा जनरल स्कॉट मिलर भी थे जो इत्तेहादी अफवाज के सरबराह हैं अफगानिस्तान के अंदर। अमरीकी वफद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा, DG ISI और दीगर वफद के लोगों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर अफगानिस्तान में फ्यूचर में अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया की हुकूमत कैसी होगी, अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल कैसे होगा, पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जो शुरू होने हैं इस हवाले से पाकिस्तान किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं, फिर साथ साथ अफ़गानिस्तान से भारत को जो निकालने के लिए कोशिशें चल रही हैं, और इसी तरह से दीगर जो दहशतगर्द हैं उनको निकालने के लिए जो कोशिशें हैं, फिर पाकिस्तान अफ़गान अवाम की तामीराती काम और तरक्याती कामों के लिए पाकिस्तान क्या ताउन करेगा, ये सारी चीज़ें इस मुलाकात के अंदर डिस्कस की गई हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, ज़ल्मी खलीलज़ाद, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा है, और अमेरिका का जो असलहा है वो सारा अमेरिका अफ़गानिस्तान लेकर नहीं जा सकता है, तो पाकिस्तान को फ़रोख्त करने के लिए कम कीमत पर और लॉन्ग टर्म बग़ैर पैसों के फ़रोख्त करने के लिए भी सौदेबाजी चल रही है। तो इस मुलाकात के अंदर कहा जाता है कि ये चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। ताहम नाज़रीन किराम, बाज़ ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात ना हों, क्योंकि इसमें जो काबुल इंतज़ामिया के कठपुतली हुक्मरान हैं, जो मोदी नवाज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। बहरहाल ये मुलाकात अच्छी रही। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर जो क़याम अमन के लिए किरदार है उसको अमेरिका ने और दुनिया भर के अंदर सराहा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान कैदियों की रिहाई शुरू हो चुकी है। मज़ीद 40 से ज़ायद कैदी तालिबान के रिहा हुए हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि बहुत जल्द तालिबान के सारे कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। अब तक 2500 के करीब तालिबान कैदी रिहा करने का दावा सामने आया है। तालिबान ने भी लगभग 500 के करीब काबुल इंतज़ामिया के कैदी रिहा किए हैं। कहा जाता है, जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तालिबान कैदियों की फौरी रिहाई अब शुरू होगी, ताकि जल्द से जल्द बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। यही वजह है नाज़रीन किराम, ज़ल्मी खलीलज़ाद ने दोहा के अंदर तालिबान जो सियासी दफ्तर के लीडर हैं उनसे मुलाकात की है, जिनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर उनके वफद के लोग शरीक हुए, और ज़ल्मी खलीलज़ाद से इसी बात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि कैदियों की फौरी रिहाई हो, ताकि जल्द से जल्द बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और जनरल दोस्तम, जिसे मार्शल रैंक दिया गया था, इनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। कहा जाता है जनरल दोस्तम हाई कौंसिल की रुकनीत चाहते हैं और इसी तरह से प्रोटोकॉल चाहते हैं, जबकि अशरफ गनी और अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनको एजाज़ी मार्शल का रैंक दिया जाए। आप जानते हैं जनरल दोस्तम निहत्ते अफ़गान शहरियों को मारने में मुलव्विस है, और इनका अब्दुल्ला से इत्तिहाद भी रहा है, और अब इनके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी जानब तालिबान के हमले और तालिबान के सामने सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर तकरीबन 15 से ज़ायद अहलकार सरेंडर हुए हैं। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दहशतगर्दी जारी है। कल भी 5 कश्मीरियों को शहीद किया गया, और आज भी जो सुबह की इतलात हैं उसके मुताबिक भारतीय फ़ौज ने शुपियाँ के इलाके में मज़ीद इनकाउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें न सिर्फ कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उनको गोलियां भी मारी जाएंगी। हो सकता है शाम तक मज़ीद कश्मीरियों की शहादत की इतलात मौसूल हों। अब तक 25 के करीब कश्मीरियों को 6 दिनों के अंदर शहीद किया जा चुका है। नाज़रीन किराम, आखिर कश्मीरियों का खून कब तक बहता रहेगा? उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं जागती है? ये जंग शुरू करनी चाहिए और फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद शुरू करना चाहिए। इसी के ज़रिए से कश्मीर की आज़ादी आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी दहशतगर्द के मज़ालिम के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आपको पता है काले कवानीन के ख़िलाफ़ भारत भर के अंदर मुसलमानों ने मुज़ाहरे किए थे, लेकिन अब मुसलमान मुज़ाहिरीन को कैद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, और अब एक नई साजिश सामने आई है कि जिन मुज़ाहिरीन को मुसलमान मुज़ाहिरीन को जेलों में कैद किया गया है
ان کو ज़बरदस्ती कोरोना का मरीज़ करार देकर उनको मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। एक कश्मीरी खातून हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया था। काले क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों पर उनको कोरोना होने की इत्तला सामने आई हैं, जिस पर वकील ने अदालत से रुजू किया कि अदालत उन्हें फ़ौरी रिहा करे, क्योंकि जो भारत की जेल हुकाम हैं वो मुनासिब सहूलियात नहीं देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द हुकूमत किस तरह से मुसलमानों का कत्ल आम कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत और चाइना के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, चाइना और भारत के दरमियान ताहाल कशीदगी जारी है। दुनिया भर के अंदर भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि मामलात हल हो गए हैं, सेटलमेंट हो गई है और मुकम्मल जो हैं अब सरहदी उमूर वापस पुरानी सूरत हाल पर बहाल हो जाएंगे। हालांकि नाज़रीन किराम ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइनीज़ फ़ौजें गश्त कर रही हैं, जंगी जहाज़ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और चीन बड़े पैमाने पर फ़ौजी एयरबेस और तामीराती काम भी कर रहा है और चाइनीज़ फ़ौजें इस वक्त भी भारत की सरहदी हदूद के अंदर दाखिल हैं और कई किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं और इस वक्त भी LOC पर कशीदगी जारी है और रात भी पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत की कई चौकियाँ तबाह की हैं। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि एक माजूर 32 साला फ़लस्तीनी शहरी को गोलियां मारी गई थी इसराइली पुलिस की जानिब से, जिस पर फ़लस्तीन और इसराइल और दुनिया भर के अंदर मुजाहरे हुए। नेतन्याहू ने इसे सानहा करार दिया है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जिस इसराइली पुलिस एहलकार ने माजूर फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद किया उसे फांसी दी जाएगी। नाज़रीन किराम, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल के मज़ालिम बढ़ रहे हैं और इस वक्त इसराइल के अंदर फ़लस्तीन के अंदर मुजाहरे जारी हैं, क्योंकि गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने का नेतन्याहू ने ऐलान कर रखा है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी माजूरों को, बच्चों को, बूढ़ों को इसराइल ने गोलियां मारी, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं दी गई और ये भी ऐलान महज एक ड्रामा और दिखलावा साबित हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन किराम, तुर्क फ़ौजों ने शाम के अंदर कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 कुर्द बागियों को मार डाला है। शाम के अंदर, इराक के अंदर और इसी तरह से लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजों की कामयाब सरगर्मियां जारी हैं। लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के तमाम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इत्तला सामने आ रही है कि लीबिया की मुंतखब हुकूमत तुर्की की मदद से बागियों को निकालने में, कब्जा छुड़ाने में कामयाब हो चुकी है। दूसरी जानिब रूस के जासूस सैफ अल इस्लाम कज़ाफ़ी, जो मामर कज़ाफ़ी के बेटे हैं, उनसे योमिया मुलाकात करके उनको मालूमात फराहम करते रहे ताकि वहाँ की हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे दूसरे हफ्ते भी जारी हैं, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक अमेरिका के आर्मी चीफ कोलिन पाउल ने इख्तलाफ किया है ट्रंप से और उन्होंने जो बाइडन को, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं सदारती, उन्हें वोट देने का ऐलान किया है। यानी अमेरिकी सदर की पार्टी के जो लोग हैं वो भी अब उनसे अलहदा हो रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने यह कहा है कि कोलिन पाउल ये वही शख्स है जिसने इराक के अंदर अमेरिका की फ़ौजें घुसाने में किरदार अदा किया और खलीजी जंग के अंदर भी इसी शख्स ने अमरीकियों को फंसाया था, इसलिए इसकी बातों पर कोई तवज्जो ना दे। ताहम नाज़रीन किराम, हक़ाइक़ ये हैं कि अमरीकी सदर इस वक्त शदीद परेशानी में है और जो बाइडन की मकबूलियत बढ़ रही है और हो सकता है अमरीकी सदर इस साल इंतखाबात ना जीत पाएँ। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम बहरीन से है। बहरीन के अंदर जो गैर मुल्की वर्कर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। यही वजह है उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि खलीजी मालिक के दीगर जो खलीजी मालिक हैं वहाँ पर भी मज़दूरों का बुरा हाल है। ना सिर्फ बहरीन बल्कि कतर, कुवैत और मुत्तहिदा इमारात, सऊदी अरब, ओमान वगैरह में भी मज़दूरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। भारी तादाद में लोगों को जॉब से, फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है और इसी तरह से जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसने भी अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें काट ली हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर और ब्राज़ील के अंदर कोरोना के हवाले से जो इंतहाई अहम मालूमात हैं उस हवाले से है। नाज़रीन किराम, ब्राज़ील की हुकूमत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर कोरोना के हवाले से जो तादाद है या मालूमात हैं उन्हें हटा दिया है
اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے برازیل کو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو برازیل نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے ان سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا وہ اس کی رکنیت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ دنیا بھر کے اندر کورونا متاثرین کی تعداد تقریباً 7 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اموات 4 لاکھ کے قریب ہیں۔ بھارت دنیا کا چھٹا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں پر کورونا متاثرین زیادہ ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد کورونا کی ویکسین سامنے آ جائے گی اور اس وبا سے نجات ملے گی۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔